हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब तक हमने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में ल्यूकास रिएजेंट और PCl5 का यूज़ करके हेलो एल्केन बना लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज़ करके हम लोग हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे अल्कोहल से, है ना। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको याद रखना है। इसमें आपको करना क्या होता है कि 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेना होता है ना, 3ROH, और आपको क्या डालना पड़ेगा, PX3। तो क्या होगा, आपको 3 मोल्स ऑफ RX मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड, और आपको मिलेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको मिल जाएगा। इसी रिएक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3ROH हो गया। आप यहाँ पे कर लो इस तरीके से, रेड फॉस्फोरस लिख लेना और X2। ठीक है, यहाँ लिख देना इन situ का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, है ना। रिएक्शन मिक्सचर में ही इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रेशली, है ना। तो इन situ लिख लेना। अब क्या होगा, आपको 3 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। सेम रिएक्शन है, बस लिखने का तरीका अलग है ना। H3PO3 भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ये जो इस टाइप का जो रिएक्शन है ना, ये वाला नीचे जो लिखे हैं, ये जनरली ब्रोमीन और आयोडीन के केस में इस तरीके से लिखा जाता है। अगर क्लोरीन होता है तो ये डायरेक्टली हम लोग ये वाला यूज़ कर लेते हैं, PCl3 लिख के, है ना। बट आप ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम रिएक्शन है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन लिखा जाता है, बहुत सिंपल सा है, याद कर लें इसको आप, है ना। अब हम लोग एक बात और समझते हैं कि यहाँ जो अल्कोहल यूज़ होता है वो या तो प्राइमरी यूज़ कर लेंगे या तो सेकेंडरी, मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री। 3 डिग्री में ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है या नहीं होता है रिएक्शन एक तरीके से। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, और SN2 में आपको पता ही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना स्लो होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाता है 3 डिग्री में, है ना। SN2 का मैकेनिज्म हमने पढ़ा है 11th क्लास में भी, और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया SN2 के बारे में, तो एक बार आप जरूर उसको देखना। तो ये कैसे इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करता है ये समझते हैं। ठीक है, तो आइए इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। हमने 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल यूज़ किया है, PCl3 यूज़ किया है, तो क्या बन गया, 3 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन बन गया और फॉस्फोरस एसिड बन गया। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल यूज़ हुआ है ना। तो पहले आप 1 मोल अल्कोहल ले लीजिए, ROH। इस अल्कोहल में क्या होता है, इसमें लोन पेयर्स होता है ना, ये लोन पेयर से ये रिएक्शन करेगा PCl3 से। तो इस तरीके से आप PCl3 बना लीजिए। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ये जो क्लोरीन है ना, ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको लेके लीव करना चाहेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो उस समय में क्या होगा, फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन लेके निकल लिया, है ना। तब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, ये फॉस्फोरस को अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर देगा और एक बॉन्ड बना लेगा फॉस्फोरस के साथ। तो इस तरीके से होगा, ये क्या करेगा, ये अल्कोहल था ROH, नीचे की तरफ बना लेते हैं, ये फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया। एक क्लोरीन बाहर आ गया था तो इसके पास 2 क्लोरीन्स बचा अब। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से अब ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है,
ऑक्सीजन पहले से ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट इसके पास अगर प्लस चार्ज आ जाए तब ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इस वजह से ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से अपना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो इस बार क्या करेगा, ये एल्काइल ग्रुप से अपना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ से। ठीक है, इसको इस तरीके से रेड कलर से कर लेते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये ऑक्सीजन खींच लिया, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ऐसे भी। तो एल्काइल ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया, है ना। और देखिए यहाँ से Cl- जो बाहर आया था, इस वाले स्टेप में देखिए Cl- बाहर आ रहा है ना, ये क्या करेगा, जैसे ये एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये पीछे की तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ना शुरू कर देगा। तो एक तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना, और बैक साइड अटैक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है, रियर साइड कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl-, ये बैक साइड अटैक कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2 हुआ ना, तो इसके वजह से इसको क्या कहते हैं, SN2 मैकेनिज्म कहते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद ये R और Cl मिलके बन गया RCl। ठीक है, अब SN2 हुआ है, बैक साइड अटैक हुआ है, तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना। साथ में क्या बन गया, देखो ये वाला P, जिसके साथ देखो एक OH बन गया, है ना, ये OH हो गया पूरा। तो आप यहाँ पे P के साथ एक OH जोड़ दो और 2 क्लोरीन बचा है, देखो तो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे Cl और Cl इस तरीके से लगा दो। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, अब ये जो चीज़ दिख रहा है, ये तुम्हारा बाकी एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। तो फिर से एक एल्कोहल आएगा यहाँ पे, है ना, ये एल्कोहल हो गया, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और ये इस वाले से रिएक्शन करेगा, देखो इस वाले से। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो PCl Cl और ये OH। अब फिर से वही स्टेप, देखो क्लोरीन निकलना चाहेगा, गुड लिविंग ग्रुप है तो, है ना, ये निकलेगा, तो ऑक्सीजन फिर से इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो अल्कोहल था, ये फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया, नीचे की तरफ हम लोग H बना लेते हैं इसका, है ना। अब एक क्लोरीन बचा है, एक OH बचा है, Cl- यहाँ से बाहर आ गया है। अब ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, प्लस चार्ज। ठीक, यहाँ से Cl- जो था ये बाहर आ चुका है एक, है ना। अब फिर से ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो ये कहाँ से खींचेगा, ये एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑक्सीजन। तो R के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी, तो ये क्लोरीन पीछे से उसी समय में अटैक करने लगेगा। और फिर से क्या होगा, यहाँ से आपका बन जाएगा RCl, है ना, RCl बन गया। और ये वाला देखो, ये वाला ग्रुप ये अलग हो जाएगा, है ना। क्या बन गया, P, एक OH था इसके पास, एक क्लोरीन बचा और एक OH और बन गया, देखो ये वाला OH। ठीक है, एक और OH इसके साथ अटैच हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब तीसरे स्टेप में देखो 1 मोल और अल्कोहल बचा है, 3 मोल्स यूज़ किया था ना हमने, तो ROH, फिर से अल्कोहल आया। और इस बार जो प्रोडक्ट बचा था वो क्या था, फॉस्फोरस के साथ एक क्लोरीन था
और 2 OH ग्रुप आके लग गया था। अब फिर से यहाँ से कौन निकलेगा, ये क्लोरीन। तो फिर से फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, ऑक्सीजन वापस क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। तब क्या हो जाएगा, तब ये ROH, और यहाँ देखिए ज़रा, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया था, क्लोरीन तो बाहर आ गया, तो 2 OH इसके पास बचा है। ऑक्सीजन के पास वापस क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट किया था ना। देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया। यहाँ से कौन निकला है, Cl- वापस निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ऑक्सीजन क्लोरीन निकला, देखिए इस तरीके से Cl- बाहर आया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो इस तरह का प्रोडक्ट बना है और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया है। ये फिर से क्या करेगा, ये एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्लोरीन फिर से बैक साइड अटैक करेगा एल्काइल हाइड पे। Cl- है ना, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है, तो फिर से क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और Cl के साथ एक नया बॉन्ड बना लिया है, तो ये बन गया RCl। और ये वाला जो बचा प्रोडक्ट बाकी वाला वो इस तरीके से लिख देना है, फॉस्फोरस के पास OH, अभी एक और OH जुड़ गया है ना, इस तरीके से। ये रहा आपका पूरा मैकेनिज्म। अच्छा, यही तुम्हारा देखो ये जो प्रोडक्ट है ये वाला, ये रीअरेंज होगा और क्या कर लेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा। इस तरीके से, यही क्या है, H3PO3 है। क्लियर, तो ये आपको मैकेनिज्म पूरा समझ में आ गया होगा। 3 मोल्स अल्कोहल यूज़ किए थे, अलग अलग स्टेप करके हमने दिखा दिया कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था। तो ये था आपका कंप्लीट मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म, है ना। इसको बार बार देखो, कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा एकदम। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और हम लोग दूसरा रिएजेंट यूज़ करेंगे, है ना, और वो होता है थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। सबसे बेस्ट मेथड होता है वो, जिसको डार्जन्स मेथड भी कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।